हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। लगातार सीरीज़ में मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ और आज आपके लिए बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के बारे में बात करूँगा। इस वीडियो में हम उस स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे जो इस बार एंट्रेंस क्रैक किया है और एज ए जामियन वो जामिया में पढ़ाई कर रही है। तो उसके साथ हमें अपना उसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसे तैयारी किया था उन्होंने, क्या क्या पढ़ा था, जो सवाल आपके माइंड में राइज़ होता है उन सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए हम डायरेक्ट मिलते हैं वीडियो में। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मिसबा डार है। मिसबा डार, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा क्योंकि जामिया में बहुत सारे लोगों को पढ़ने की ख्वाहिश होती है बट हर कोई लकी नहीं होता है जो जामिया का पार्ट बन सके। बट आप लकी हैं जो एज ए जामियन मेरे साथ बैठे हैं, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो बेसिकली आपको भी पता है जो ये वीडियो हम उन स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं जो बीए पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम की तैयारी कर रहा है। तो बेसिकली मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस जानूंगा ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। तो मिसबा, सबसे पहले मुझे आप अपनी तैयारी के बारे में ब्रीफ बताएं, जो आपने तैयारी कैसे किया था, मटेरियल कैसे जमा किया था और एग्ज़ाम को कैसे आपने टैकल किया। श्योर सर। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, लाइक मेरे टाइम पे ये चीज़, इस चीज़ ने मुझे बहुत परेशान किया था, वो ये था कि बीए प्रोग्राम का पेपर और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल का पेपर सेम है या हमें डिफरेंट देना है। बट बहुत सर्च करने के बाद मुझे ये पता चला था कि बीए जो ऑनर्स पॉलिटिकल साइंसेज है उसका और बीए प्रोग्राम का पेपर एक ही होता है। फिर मार्क्स के बेसिस पे या फिर जिसकी चॉइस रहती है, लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, माई फर्स्ट प्रेफरेंस वॉज बीए प्रोग्राम। तो मुझे ऑनर्स में नहीं जाना था, बट मोस्ट ऑफ द बच्चों को ऑनर्स चाहिए होता है। शायद उन्हें आगे लाइक पीएचडी की फील्ड में जाना होगा या कुछ ऐसे, तो उन्हें ऑनर्स चाहिए होता है। बट माय फर्स्ट प्रेफरेंस वाज बीए प्रोग्राम। तो ये चीज़ क्लियर करते हैं कि बीए प्रोग्राम का एग्ज़ाम एंट्रेंस और बीए पॉलिटिकल ऑनर्स का एंट्रेंस एक ही होता है, मतलब वो एक ही क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द मटेरियल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंट्रेंस हाँ टफ तो रहता है, लाइक इट्स वेरी नॉलेजेबल, कंसेप्चुअल। आपको थोड़ी नॉलेज होगी देन यू विल बी एबल टू क्रैक द एंट्रेंस। If you want to concern some books, so I'll suggest that शफीकुल रहमान जो सब पढ़ते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने उससे कुछ ज़्यादा नहीं लिया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था। बट ल्यूसेंट इज़ अ बुक जो आपका जीएस पार्ट बहुत ज़्यादा कवर करती है। लाइक 40 मार्क्स की जीएस पूछी जाती है एंट्रेंस में और बहुत ज़्यादा मार्क्स कंटेन करती है, सबसे ज़्यादा 40 मार्क्स जीएस का। तो वो पार्ट हमारा ल्यूसेंट बुक कवर करवा सकती है। ल्यूसेंट जनरल नॉलेज वो बहुत अच्छी बुक है। एंड आफ्टर दैट मैंने किससे पढ़ा था, मैंने पढ़ा तरुण गोयल से, वो भी जनरल नॉलेज की बुक है। तो आप उसे जनरल नॉलेज के लिए, वो भी जीएस का पार्ट कवर कराती है। तो आप तरुण गोयल, ल्यूसेंट और शफीकुल रहमान को भी, इन 3 बुक से आप रेफ़र कर सकते हैं, मतलब अपना मटेरियल कलेक्ट करने के लिए। और बाकी न्यूज़पेपर तो आप पढ़ें, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर कि एंट्रेंस से 2 दिन पहले अफगानिस्तान वाला केस हुआ था। और एंट्रेंस में वही क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम न्यूज़ से अपडेटेड नहीं रहते तो फिर मैं वो क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं कर पाती। तो न्यूज़ से मैं तो अपडेटेड रहना है, न्यूज़पेपर रीड करनी है, न्यूज़ देखनी है, जैसे भी लगे। एंड देन 40 मार्क्स की तो हमारी जीएस रहती है। 20 मार्क्स का हमारा इंग्लिश का पार्ट रहता है, 20 मार्क्स हमारी रीजनिंग के रहते हैं और 20 मार्क्स जो सोशल अवेयरनेस के रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश का जो पार्ट होता है मैं जानना चाहूँगा उसमें किस किस टाइप का क्वेश्चंस होता है। इंग्लिश में तो हमें एक पैसेज दिया जाता है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो आसान रहता है, पैसेज टफ होता है। मुझे पर्सनली मतलब ऐसा था कि अगर रीडिंग में आप बहुत अच्छे हैं तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी रीडिंग वो एक आपकी जो पर्सनालिटी होती है रीडिंग वाली, वो अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपके लिए आपको थोड़ा रीडिंग हैबिट बनानी चाहिए उसके लिए। इवन बच्चे तो कोचिंग लेते हैं, बट मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप कंसिस्टेंट रह के 1 महीना अच्छे से तैयारी करेंगे खुद, तो आप क्रैक कर सकते हैं। तो इंग्लिश में और ग्रामर पूछी गई थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, और थोड़ी प्रिपोजिशन, सिलेबस में तो ये सब रहता है। और फिर लेकिन हर हिसाब मतलब हर साल अलग अलग पैटर्न से आता है इंग्लिश का पेपर, बट इतना टफ नहीं होता, इजी रहता है। आप उसके लिए वो वर्ड पावर एक बुक आती है, वो रेफ़र कर सकते हैं, वो अच्छा से रहती है। अच्छा, जनरल अवेयरनेस में किस किस टाइप का क्वेश्चन होता है? जनरल अवेयरनेस में बस आपको करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। उसमें करंट, सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स ही पूछे जाते हैं। लाइक जैसे मैंने बताया कि 2 दिन पहले ही सिर्फ अफगानिस्तान का इतने ज़्यादा करंट अफेयर्स थे कि 2 दिन पहले का ही उन्हें पूछ लिया। न्यूज़ से हमको बहुत ज़्यादा अपडेट रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा लाइक बुक अपने जितने अभी तक बताया इसमें मोस्ट ऑफ जो आप जनरल अवेयरनेस के बारे में और करंट अफेयर्स के बारे में बताया। हाँ जी। और इसमें रीजनिंग के लिए क्या करना चाहिए, मतलब किस किस टाइप का रीजनिंग? देखिए, जब मेरा अभी मतलब अभी हुआ है 2021 में ही हुआ था। तो फर्स्ट ईयर है आपका? जी हाँ, मेरा फर्स्ट ईयर अभी। तो उस टाइम पे रीजनिंग बहुत, सिर्फ हार्डली 3 क्वेश्चन थे रीजनिंग के और बहुत ही ज़्यादा आसान। लेकिन अगर इससे पिछले साल की बात करें, मैंने, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं, बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको प्रीवियस ईयर पेपर तो पक्का से देखने हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं। तो जब मैंने देखा था तो उसमें रीजनिंग का बहुत टफ क्वेश्चनिंग की गई थी, इसलिए मैंने रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ी थी। मैंने यूट्यूब की हेल्प ली थी और मोर ओवर एक एनालिटिकल रीजनिंग की अरिहंत की बुक आती है, लॉजिकल रीजनिंग की,
RS अग्रवाल की बुक आती है, तो ये सब बुक को मैंने थोड़ा रेफ़र किया था और फिर उसके अलावा मैंने यूट्यूब से पढ़ा था। लेकिन इस दफ़ा मैं रीजनिंग में बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन, लाइक बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन, सिर्फ 3 क्वेश्चन आए थे और वो बहुत ईजी थे। अच्छा, रीजनिंग के साथ मैथ का भी पोर्शन होता है क्या? होता है, लेकिन पिछले 3 साल से, लाइक 2-3 साल में हमने ये नोटिस किया क्वेश्चन पेपर में कि मैथमेटिक्स का पार्ट बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है। अच्छा। हाँ, तो इस दफ़ा तो एक भी, लाइक मेरे एंट्रेंस में तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का नहीं पूछा गया था। जो स्टूडेंट्स को, जैसे आपने प्रीवियस ईयर के पेपर की बात की, तो एटलीस्ट कितने साल का पेपर देखना चाहिए ताकि उसको ज़्यादा हेल्प मिले? मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा भी जाने की ज़रूरत है, लाइक 3 ईयर्स इज़ सफिशिएंट, क्योंकि पैटर्न तो चेंज होता रहता है, तो 3 साल तो सफिशिएंट है, उससे पीछे देख का क्या। हाँ, अगर उन्हें जीएस के मामले में, लाइक जीएस के लिए आप जितने पेपर देख सकते हैं कम है, क्योंकि जीएस में तो क्वेश्चन वो नए नए नहीं पुट कर सकते ना, वो तो सेम रहेगी। तो उसमें आपको बहुत ज़रूरत है कि लाइक आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते जाएँ। लेकिन बाकी सबके लिए आप अपडेटेड रहें, आपके लिए वही काफ़ी रहेगा। ओके, तो हम आगे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बैक जाना चाहूँगा। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा, जब आपने इंट्रोड्यूस किया अपने कोर्स के बारे में, एक बीए प्रोग्राम और एक बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, मैं जानना चाहूँगा दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और किस बेस पे लोग मतलब चुनते हैं? हाँ जी, जब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था लाइक जामिया के फर्स्ट क्लास में, तब मुझसे भी सर ने यही चीज़ कही थी दैट कि आपने ऑनर्स क्यों नहीं लिया, आपने बीए प्रोग्राम क्यों लिया। अब इसमें हर किसी की अपनी अपनी चॉइस रहती है, बट पर्सनली जो मुझे लगता है, जिनको आगे प्रोफेसर फील्ड में, टीचिंग फील्ड में जाना होता है, उनको एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी होती है, वो ऑनर्स लेते हैं। लाइक वो फिर अगर पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं तो उन्हें पॉलिटिकल साइंस के बारे में ही पढ़ना है, उसी में स्पेशलिटी हो जाएगी उनकी। लेकिन बीए प्रोग्राम में हमारे पास डाइवर्सिटी होती है सब्जेक्ट्स में। अगर यूपीएससी का कोई एस्पिरेंट है, आई पर्सनली सजेस्ट कि उसे बीए प्रोग्राम लेना चाहिए, क्योंकि उसमें वो हर सब्जेक्ट पढ़ेगा। अच्छा। तो लाइक जैसे मेरा कॉम्बिनेशन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स भी रखा है। तो अगर मैं ऑनर्स में चली जाती तो मुझे ये सब इस तरीके से पढ़ने को नहीं मिलता ना, वो मैं एक स्टिक टू ओनली वो हो जाती, लाइक पॉलिटिकल साइंसेस हो जाती। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ऑप्शनल की तैयारी हो जाएगी, बट अगर आप सिर्फ ऑप्शनल की तैयारी करेंगे तो बाकी के आप अपने सब्जेक्ट्स को यूपीएससी में क्या करेंगे, वो रह जाएगा। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर कोई यूपीएससी का एस्पिरेंट है तो उसको बीए प्रोग्राम लेना चाहिए, और अगर टीचिंग की फील्ड में कोई जाना चाहता है तो ऑब्वियसली गो फॉर द ऑनर्स। इसको आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मैं भी यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो देखिए, जैसे अगर इन शॉर्ट हम बोलें, अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, लाइक प्रोफेसर बनना है, तो पॉलिटिकल साइंस की तरफ चल पड़िए आप। अगर आप चाह रहे हैं यूपीएससी की तरफ जाएँ, या फिर आप आगे एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो आप बेशक बीए प्रोग्राम की तरफ जा सकते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एक्सप्लेन करना, क्योंकि स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाता है, हम क्या चुने और किस बेस पे चुने। उम्मीद करता हूँ क्या चुने और किस बेस पे चुने, जो सवाल राइज होगा आपके माइंड में, इसका आंसर हो गया होगा। तो मिसबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो बेसिकली स्टूडेंट जो दोनों बैकग्राउंड से आते हैं, लाइक तीनों बैकग्राउंड्स में कह सकता हूँ, इंग्लिश मीडियम से भी होता है, हिंदी मीडियम से भी होता है, उर्दू मीडियम से होता है, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होता है? एंट्रेंस की बात करें, एंट्रेंस में पहले की बात करें तो पहले हिंदी भी था, बट इस दफ़ा सिर्फ इंग्लिश पे क्वेश्चन किए गए थे। जी हाँ, सिर्फ इंग्लिश। मिसबा, मैं जानना चाहूँगा आपसे, चूँकि जो हिंदी मीडियम वाला होता है उसको इंग्लिश का क्वेश्चन कई बार फेस करने में प्रॉब्लम होती है, लाइक क्या लिखा हुआ है वो समझ नहीं पाता है, और कहा जाता है क्वेश्चन को समझना आधा आंसर होता है। बिल्कुल। ऐसे में ऐसे स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करेंगे जो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, जिसकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, और चूँकि पेपर उसको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना है, उसे क्या करना चाहिए जो वो इंग्लिश पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सके? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो इंग्लिश का पार्ट हमसे पूछा जाता है ना एंट्रेंस में, लाइक पैसेज भी, वो इतना आसान नहीं रहता कि कोई भी नॉर्मल बच्चा उसे क्रैक कर ले। ऐसे भी जो पैसेज होता है वो टाइम टेकिंग होता है। एग्जैक्टली। तो अगर हमारी उस चीज़ में पकड़ नहीं होगी तो हम उस चीज़ में लैक कर जाएंगे। तो रीडिंग हैबिट हमें अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। अगर वो डेवलप कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। ऑल्दो हमें मुश्किल हो जाएगी थोड़ी इंग्लिश के पार्ट में भी, इवन बाकी क्वेश्चंस को समझने में भी, क्योंकि वहाँ हेल्प के लिए कोई नहीं रहता है हमारे पास इस वक्त, और समय भी बहुत कम होता है, बहुत कम टाइम, मतलब 90 मिनट्स आई थिंक। जी हाँ, टाइम कम रहता है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसमें आपका पैसेज भी होगा, उसमें आपका जो रीजनिंग का पोर्शन होता है, चूँकि पैसेज और रीजनिंग का पोर्शन जो है टाइम टेकिंग होता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है। अब पैसेज भी कर रहे हैं तो पढ़िए, फिर इसका आंसर फाइंड कीजिए, उसके बाद फिर इसको उसकी जो फिल कीजिए। तो यहाँ पे मैं इस हिसाब से जानना चाहूँगा, चूँकि समय बहुत कम है, यानी 2.5 से 3 महीने का समय है जो अभी अगला एंट्रेंस होने वाला है, इतने कम समय में स्टूडेंट को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ताकि वो अच्छे से तैयारी कर सके और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को मतलब अच्छे से टैकल कर सके? सबसे पहले तो उनको सबसे पहला काम उन्हें ऐसा करना है कि सिलेबस को निकालना है और वो स्टिक कर दें बिल्कुल अपने सामने जहाँ वो पढ़ेंगे। तो उसके बाद उन्हें पूरे सिलेबस से गो थ्रू करना है अच्छे तरीके से, सब टॉपिक्स भी चेक करने, और फिर वो डिवाइड कर लें डेज़ में कि उनको ये टॉपिक्स इतने दिनों में ख़त्म करने, तो उन्हें ख़त्म करने ही हैं। अगर वो छोड़ देंगे तो फिर वो रह जाएगा।
कंसिस्टेंट थोड़ा सा होना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स। मैंने पर्सनली सिर्फ 1.5 मंथ में ही प्रिपरेशन की थी, बट 2 मंथ्स अगर आप ले रहे हैं, आपके पास हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज़ करें, क्योंकि हर साल एंट्रेंस का जो वो मोड रहेगा, जो वो कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, कम तो नहीं होगी। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब नेक्स्ट लेवल कंपटीशन आ रहा है। तो ऐसा करना पड़ेगा कि वो डेज़ में डिवाइड कर सकते हैं अपना सिलेबस, और फिर उस हिसाब से चल सकते हैं कि अगर जैसे इंग्लिश का पार्ट है वो, और सबसे पहले ना ईजी से ही स्टार्ट करें। बट जो जीएस का पार्ट है, मैं बार बार रिपीट करूँगी कि जीएस के पार्ट को वो रोज़ पढ़े, जीएस अपनी कंप्लीट करने की कोशिश करें। और जीएस में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, तो उन सब सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें। और इतना नहीं, इतना मतलब ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो पूछते हैं ना, तो वो क्वेश्चन सच में अगर हमने डीप नहीं पढ़ा होगा ना, तो हमें नहीं आते हैं इसके आंसर्स। तो मतलब वो 10th से भी पूछेंगे, 9th से भी पूछेंगे। तो इसलिए मैंने ल्यूसेंट और तरुण गोयल की बुक मतलब मैंने बताई थी, क्योंकि उसमें अच्छे तरीके से दिया है, लाइक वो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे से वहाँ पे दिया है। ओके मिसबा, आपने सारे उस पॉइंट को आपने राइज़ किया और अच्छे से एक्सप्लेन किया जो एक नए स्टूडेंट के मन में आता है, क्योंकि जब इंसान एक तैयारी करने के लिए बैठता है तो कई सवाल उसके मन में आता है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से मटेरियल ले, तो ये सारी चीज़। गाइज़, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट आपको काफ़ी हेल्प करेगा, उम्मीद करता हूँ मैं। तो मैं मिसबा आपसे जानना चाहूँगा, जैसे 2 सेक्शन में है और 2 सेक्शन का एक ही पेपर होता है, पॉलिटिकल साइंस और प्रोग्राम, ठीक है, तो दोनों में सीट कितना कितना है? ऐसा डिपेंड करता है, लाइक जो हमारे बीए प्रोग्राम थे ना, हर साल ऐसा रहता है। देखो, जब हम आए थे हमें लगा था कि सिर्फ 30 बच्चे लेंगे बीए प्रोग्राम में, बट इस वक्त हम 60 to 61 स्टूडेंट्स हैं बीए प्रोग्राम में। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो हर साल का अपना अपना रहता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर साल सेम बच्चों को लिया जाएगा। अच्छा। हाँ जी हाँ, क्योंकि कुछ बच्चे जो है लाइक वो छोड़ देंगे, कुछ बच्चों का तो अपग्रेड हो जाता है ऑनर्स में। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है, इसका हम एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते कि कितनी सीट्स हैं, बट एट प्रेजेंट की बात करें तो हम 60 बच्चे हैं बीए प्रोग्राम में। तो और कुछ वो ऐसे था कि लिस्ट आती जाती हैं। अच्छा। इस बार तो 6 लिस्ट हमारी आई हैं, इसीलिए बच्चे इतने ज़्यादा हो भी पाए हैं। तो 6 लिस्टें आई और उससे बच्चे आते गए, कुछ बच्चों को अपग्रेड होता गया तो वो ऑनर्स में जाते गए, तो फिर और बच्चों को मौका मिलता गया। तो इस तरीके से रहता है कि क्योंकि कुछ कोटा वगैरह से भी बच्चे आते हैं, तो हर साल का वो डिफरेंट रहता है, हर साल डिफरेंट होता है। तो मिसबा, मैं चूँकि आप एक्सपीरियंस्ड हो गई हैं, आप तैयारी की, आपने एग्ज़ाम फाइट किया, उसके बाद एज ए जामियन आप अभी कोर्स में हैं, तो मैं अगर आपको कहूँ अपने तरफ से, क्योंकि आपने सब कुछ देखा तो आपको अनुभव हो गया, तो अपने तरफ से आप स्टूडेंट को अपना क्या सजेशन देना चाहेंगे आप तैयारी को रिगार्डिंग? सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि इतना कुछ टफ नहीं है, लाइक यू कैन डू इट। आपको बस कांस्टेंट रहना है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी तो चाहिए रहेगी आपको, लाइक डेली उन सब चीज़ों को देखना है। न्यूज़पेपर ज़रूर रीड करें, करंट अफेयर्स ईजी नहीं रहते हैं, करंट अफेयर्स टफ रहते हैं, और जो हमारी इंग्लिश का पार्ट है, रीडिंग हैबिट बना लें। न्यूज़पेपर पढ़ लें तो इनका करंट अफेयर्स वाला पार्ट भी हो जाएगा और रीडिंग वाला पार्ट भी हो जाएगा, तो उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है, 2 पार्ट वहीं से कवर हो जाएंगे। और जीएस के लिए गो फॉर ल्यूसेंट, तरुण गोयल एंड शफीकुल रहमान, वो वहाँ से कवर हो जाएगी। एंड रीजनिंग आप यूट्यूब से ही करें, अगर बिल्कुल कोई नया है रीजनिंग में, उसे यूट्यूब पे ही जाना चाहिए पहले रीजनिंग के लिए। जी, बहुत अच्छे से समझा, क्योंकि बुक पे अगर वो डायरेक्टली जाएंगे ना, तो उतना भी माइंड डेवलप नहीं होता है 12th क्लास के बच्चे का कि वो बुक से रीड करके वो कर पाए, तो इसलिए पहले से यूट्यूब से देखना चाहिए। तो ईजी है, बस कंसिस्टेंट रहे और दिल लगा के मेहनत करें, इंशाल्लाह से ज़रूर हो जाएगा। ओके, इंशाल्लाह, बिल्कुल। तो मिसबा, मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, ये मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस एक तरह से कह सकता हूँ। अब जामिया का पार्ट बने लगभग 2 से ढाई महीना हो गया आपको, अगर मैं एक शब्द में आपको जामिया के बारे में बताने के लिए बोलूँ, जामिया स्टूडेंट को क्यों चुनना चाहें, आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो हम ऑनलाइन मोड में हैं अभी हम कैंपस में हैं, क्योंकि वो भी हमारी मतलब क्लासेस तो नहीं लग रही हैं, लेकिन मतलब एंट्री मिल रही है। जी बिल्कुल, एंट्री हमें अच्छे से मिल रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑफलाइन हो जाए और हम ऑफलाइन पढ़ सकें, और फिर शायद मैं इसका आंसर और बेहतर तरीके से दे पाऊँगी। बट फॉर नाउ ऑल आई कैन से इज़ दैट जामिया इज़ लव। यहाँ के टीचर्स ने ऑनलाइन में इतनी मेहनत करी है हमारे साथ, लिटरली आई एम सो इम्प्रेस्ड। हम पर्सनली टीचर से मिलने आए, उन्होंने हमें बुलाया, तो टीचर्स ने इतनी मेहनत करी है ना हमारे साथ, तो हम बहुत ईगर हैं ये देखने के लिए कि ऑफलाइन में वो हमारे साथ कितने अच्छे से करेंगे। एंड अपॉर्चुनिटीज़ के तो भंडार पड़े हैं यहाँ पे, तो बच्चे जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए वो ज़रूर से जामिया ही चुने, और बाकी वो जब आएंगे तो इंशाल्लाह मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ गाइज़ आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और जो सवाल मन में आ रहा है वो सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मिसबा, इतनी सारी अहम जानकारी देने के लिए और कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर करना स्टार्ट कर दिए हैं तो। बाकी और भी कोई सवाल है, डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए 24/7 खुला रहता है। कभी भी कमेंट सेक्शन में आके आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमसे कॉल पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में आप जाएँ, वहाँ से नंबर या फिर मेल ID निकालें, आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट करें। अगर आपको लगता है वीडियो के थ्रू मैं आपका हेल्प कर पाता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जानने वालों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वो भी फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच।